हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है जो लेक्चर 2 है उसका बकिया हिस्सा है। हमने कूलम्स लॉ जो है डिस्कस किया था कि कूलम्स लॉ क्या है, उसका वेक्टोरियल फॉर्म। अच्छा, उसके जो है लिमिटेशंस, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, आल्सो राइट इट्स वेक्टर फॉर्म एंड इट्स लिमिटेशंस। सो कूलम्स लॉ के दो लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन जो कूलम लॉ का है वो है कि कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस। दूसरा लिमिटेशन कि कूलम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये दो इसके लिमिटेशंस है। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या है? सो दोज चार्जेस whose size is very small as compared to the separation between them, वो चार्जेस जिनका साइज वेरी स्मॉल हो किसके मुकाबले में, डिस्टेंस बिटवीन देम के मुकाबले में, उन चार्जेस को हम नाम देते हैं पॉइंट चार्जेस। जैसे अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप रात के वक्त स्टार्स को देखते हैं तो अगर देखा जाए दो स्टार्स के साइज को देखें और उनके दरमियान सेपरेशन को देखें, वो आपको एक पॉइंट नजर आता है। और पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ना उसका रेडियस होता है, ना उसका डायमीटर होता है, ना उसका एरिया होता है, ना उसका वॉल्यूम होता है। सही था? तो अगर देखा जाए ये दो चार्ज, एक चार्ज लेट सपोज Q1 है और दूसरा Q2 है, तो इनके साइज को देखें और इनके दरमियान सेपरेशन को देखें, तो अगर देखें साइज सेपरेशन के मुकाबले में स्मॉल है, तो दीज चार्जेस आर नोन एज पॉइंट चार्जेस। सो कूलम्स लॉ के दो लिमिटेशंस हैं। सही था? एक लिमिटेशन ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अब एमसीक्यू इससे रिलेटेड किस किस्म के आ सकते हैं? कूलम्स लॉ का वेक्टोरियल फॉर्म क्या है आपसे पूछा जा सकता है कि which one of the following is the vector form of Coulomb's law या वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो देखें F के ऊपर एरो का निशान है, तो इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म आपको शो कर रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी जगह आप के भी इस्तेमाल करते हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर इधर एरो का निशान है सो देयर मस्ट बी R कैप which is a unit vector which indicate the direction of force, may be attractive, may be repulsive. सेकंड, अगर देखें R कैप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो R कैप है, R कैप ये बराबर है किस चीज के? R यूनिट वेक्टर is R vector divided by its magnitude. So अगर हम इधर R कैप को रिप्लेस कर लें, किस चीज से रिप्लेस कर लें? इससे रिप्लेस कर लें, सो इधर आ जाएगा हमारे पास, अगर यहां पर Q है तो यहां पर R वेक्टर होगा। C ऑप्शन है बोथ A and B, और D है none of these. So which option is correct option? Your answer should be sir option C is the correct option. Coulomb's law is only applicable, second MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि Coulomb's law is only applicable for dash charges. So याद रखें Coulomb's law is only applicable for static charges, ये भी ठीक है, point charges ये भी ठीक है, C both A and B, yes, this option is the correct option, option C is the correct option. आपसे MCQ में कहा जा सकता है कि two charges of Q1 and Q2 are separate by a distance R. The Coulomb force between them is F. दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो है R, उनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो है F। फिर कहते हैं कि when both charges become double magnitude, अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर दें then the new force will be। तो याद रखें स्टूडेंट, हम यहां से कह सकते हैं, यहां से नंबर 1 हमने पढ़ा कि फोर्स between the two charges is directly proportional to the product of two charges। अगर मैं Q1 को भी डबल करता हूं, Q2 को भी डबल, no 2 into 2 4, so the new force will be how much increase? 4 time increase। which option is the correct option? option number D is the correct option। और ये जो है प्रीवियस पेपर्स वगैरह में आया हुआ भी है। सर अगर किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल करें, अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल करते हैं नो फोर्स डबल, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल करते हैं फोर्स 4 टाइम क्या हो जाता है? इंक्रीज, क्योंकि 2 into 2 4। आपसे कहा जा सकता है two charges of Q1 and Q2 are separated by a distance R, the Coulomb force between them is F। दो चार्जेस है, एक है Q1 दूसरा है Q2, are separated by a distance R, then the Coulomb force between them is F। when the distance between them is double, अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस को डबल करें तो याद रखें द न्यू फोर्स विल बी, हम जानते हैं कि F is inversely proportional to R square। अगर फासले को ज्यादा करते हैं
तो ये तो हमें पता है कि फासले को ज्यादा करने से, अगर आर को ज्यादा करेंगे, इनवर्स रिलेशन है, तो फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम हो, अब कितना कम होगा? अगर इसको डबल करते हैं, डबल का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब है अगर डिस्टेंस को हम डबल करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, जो डबल का स्क्वायर क्या आता है? 4। सो द न्यू फोर्स विल बी डिक्रीज। हाउ मच टाइम? 4 टाइम। 4 टाइम जो न्यू फोर्स होगा वो ये क्या हो जाएगा? दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द न्यू फोर्स विल बी F प्राइम विच इज F/4। फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, two charges Q1 and Q2 at a distance R, if both magnitude of charges become double, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर रहे हैं, and the separation between them is also double, then the new force will be। तो इसका मतलब है, अगर देखें हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो है F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। अब हम क्या करते हैं? इसको भी डबल करते हैं, इसको भी डबल करते हैं, 2 into 2 4, इसको भी डबल करते हैं, डबल का स्क्वायर 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 4 कैंसल। सो द न्यू फोर्स विल बी रिमेन सेम, द न्यू फोर्स विल बी रिमेन सेम। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सच टाइप ऑफ एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं, सो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल कुछ जनरल एमसीक्यूज इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लें, कूलम्स लॉ से रिलेटेड, ऑलरेडी हम जानते हैं, बस आपको इसका मैथमेटिकल फार्मूला पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये जो कूलम्स लॉ है ये एमडीकेट के लिए भी, इंजीनियरिंग टेस्ट ईटा के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, देखिए हम जानते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया जाए, ओनली अ सिंगल चार्ज मैग्नीट्यूड इज डबल, मतलब है जो Q1 है उसको मैं डबल करूं 2Q1, और जो Q2 है वो एज इट इज, और जो सेपरेशन है वो भी एज इट इज। तो याद रखें, the new force between the two charges, किसी एक को डबल करता हूं, so the new force between the two charges will be double। किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल करता हूं, so the new force between the two charges will be double। अब देखिए मैंने Q1 को डबल किया, सर अगर Q2 को डबल किया जाए क्या मतलब है? अगर सिचुएशन ये हो, चलिए लेट्स सपोज जो Q1 है वो हमारे पास वही Q1 है, वही Q1 है, जो Q2 है उसको स्टूडेंट मैंने क्या किया? डबल किया। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज रिमेन सेम। और अगर सेकेंड चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया जाए, सो द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी हाउ मच? डबल। किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल करने से फोर्स क्या हो जाता है? वो डबल हो जाता है। किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के डबल करने से फोर्स डबल हो जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, ये हमारे पास एक कूलम्स लॉ जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं Q1 को भी डबल करता हूं, मैं Q2 को भी डबल करता हूं, और मैं डिस्टेंस बिटवीन देम को क्या कर लेता हूं? हाफ। नो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? न्यू फोर्स क्या बन जाएगा? न्यू फोर्स क्या बन जाएगा? इसको भी डबल करता हूं, इसको भी डबल करता हूं, और इसको हाफ करता हूं। नो 2 into 2 4, और इसको हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4, वो 4 ऊपर चला जाएगा। नो 4 4s are 16। द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी हाउ मच? 16 टाइम। न्यू फोर्स जो है वो 16 टाइम क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। न्यू फोर्स विल बी इंक्रीज 16 टाइम। अब देखिए कूलम लॉ है F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। अब अगर मैं आपसे कहता हूं हमारे पास दो चार्जेस है, एक हमारे पास है Q1 जो कि एज इट इज है, Q2 जो कि एज इट इज है, और उनके दरमियान डिस्टेंस को मैं जीरो करता हूं, उनके दरमियान डिस्टेंस को जीरो करता हूं। सो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? तो आप कहेंगे कि सर Q1 भी Q1 है, Q2 भी Q2 है, और R की जगह जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो।
any number divided by 0, the force will be infinite, which is not possible. अगर आप दो चार्जेस के दरमियान फासले को 1 फर्मी से कम करते हैं, 1 फर्मी से कम करते हैं, so the force between the two charges will become infinite, which is not possible. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं अगर कहूं कूलम्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, अगर मैं आपसे कहता हूं जो Q1 है वो भी मैं चेंज नहीं कर रहा, Q2 जो है वो भी चेंज नहीं कर रहा, और दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो मैं क्या कर लेता हूं, वो मैं इनफाइनाइट, दो चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख लेता हूं एक दूसरे से, आपसे कहा जा सकता है एमसीक्यू में. सो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, तो आप कह सकते हो कि द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी, तो इधर देखें Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, इधर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी 0. सो द फोर्स विल बिकम हाउ मच, 0. जो फोर्स होगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा. अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपसे कहा जाए कूलम्स लॉ से रिलेटेड, अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस चीज पर, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस पे डिपेंड करता है. द फोर्स डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम, एंड सेपरेशन बिटवीन देम. अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपसे एमसीक्यू में कहा जाए, एमसीक्यू इस तरह आ जाए कि अ चार्ज Q is divided into two parts. एक चार्ज Q है जिसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. अ चार्ज Q is divided into two parts. Then in which pair the force will be maximum, in which pair the force will be maximum. ऑप्शंस मुख्तलिफ आपको दिए जाएं, से एक हमारे पास है Q/2, दूसरे भी है Q/2. बी ऑप्शन है Q डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2Q डिवाइड बाई 3, 2Q डिवाइडेड बाई 3. सी है Q/4, तो ये हो जाएगा 3Q/4. और डी जो है वो लेट सपोज नन. तो याद रखें सच टाइप ऑफ एमसीक्यू जो है ये आपके बुक का फर्स्ट एमसीक्यू भी है. सो रिमेंबर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. जितना दो चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये तो डेसिमल में आंसर आएगा. सही, द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक चार्ज है जो कि है 12 कूलम, इसको मैं इस तरह किस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करूं ताकि फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम. आप जानते हैं कि फोर्स बिटवीन देम डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. सो मैं कह सकता हूं लेट सपोज विच ऑप्शन इज करेक्ट. एक लेट सपोज मैं ले रहा हूं 3 और दूसरा मैं ले रहा हूं 9. बी जो है मैं लेट सपोज एक 4 और एक 8 कूलम. सी जो है एक ले रहा हूं 6, दूसरा भी 6, और डी एक 2 और 10. तो अगर देखा जाए एडिशन से वही 12 आ रहा है. 3 + 9 12, 4 + 8 12, 6 + 6 12, 2 + 10 12. प्रोडक्ट किससे ज्यादा आएगा? 3 × 9 27, 4 × 8 32, 6 × 6 36, 2 × 10 20. सो किससे प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है? फोर्स तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इससे प्रोडक्ट ज्यादा. तो दो अगर एक चार्ज है उसको अगर मैं डिवाइड करूं दो इक्वल पार्ट्स में, then the force and separate by distance r, then the force between them will be maximum. So इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? When a charge Q is divided into two equal parts. तो अगर देखा जाए this option is the correct option. ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा. A charge Q is divided, आपसे कहा जा सकता है एक चार्ज है सही था जिसका मैग्नीट्यूड है 64, इसको किस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करूं ताकि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज मैक्सिमम. अगर उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 32 32, सो द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम. इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमें किस तरह पता लगेगा कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव या फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज रिपल्सिव.
अब इधर देखें, हम जानते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब गौर से सुने, अगर Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, नो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब है फोर्स विल बी पॉजिटिव। अगर Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, नो माइनस माइनस प्लस, फिर भी फोर्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है अगर दो लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो द फोर्स विल बी रिपल्सिव। इसका मतलब है अगर फोर्स आ रहा है प्लस 100 न्यूटन, तो वो कौन से चार्जेस होंगे? वो लाइक चार्जेस होंगे। कौन से चार्जेस होंगे? लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस के दरमियान फोर्स हमेशा कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। सही था? तो ये आपको क्या बता रहा है? कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव। अगर मैं आपसे कहता हूं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 10 न्यूटन, देन द टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस? लाइक चार्जेस। सही है? क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? पॉजिटिव। फोर्स क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कहूं एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो फोर्स क्या आ रहा है? फोर्स क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब है अनलाइक चार्जेस है, और उनके दरमियान, अनलाइक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज माइनस 100 न्यूटन, नो द नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्टिव नेचर, अनलाइक चार्जेस है, और द पॉजिटिव साइन शोज रिपल्सिव नेचर। तो इसका मतलब है यहां पर अगर देखा जाए, हाँ, फोर्स का पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि कौन से चार्जेस है? लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस है, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अगर मैं कहूं फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस नेगेटिव, तो इसका मतलब है कौन से चार्जेस है? अनलाइक चार्जेस है। और अनलाइक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? आप कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।